हाँ जी 12वीं वाले हो ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਿਊ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਮਾਰਚ 15 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਛਪਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਟ, ਰੁਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਰਚ 15 2025। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 76 ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕ ਸੇ ਚ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਅਨਿਵਾर्य ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ बाद दोस्तों जो थल्ले गल करिए, हाँ जी, तो उसके बाद आप हम हिंदी बोलते हैं, ये भी आप देख सकते हो। ओके, इन्होंने आपकी रूपरेखा दिखाई हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग क में जो आपको प्रश्न आएंगे। भाग क में बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं। समास जो वाले ये आपके प्रश्न हैं से संबंधित 3 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो ऊंच नीच में कौन सा समास है, तो इसका आंसर आएगा अपना क्या आ जाएगा इसका, देख सकते हो इसका आप, हाँ जी, इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है धुंध, ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न देखो क्या है, महात्मा में कौन सा समास है, तो इसका आएगा दोस्तों अपना कर्मधारय, ठीक है। आगे अपना लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुवीर्य इसका समास है, बहु जो है अपना वीर्य। उसके बाद दोस्तों आप ऐसा करो, आप इनको जो है अच्छी प्रकार से देख सकते हो। जो आपके प्रश्न लिखे हुए ये और आंसर ये रहा। चौथा प्रश्न ये है तो इसका आंसर ये रहा। पांचवा प्रश्न ये है तो ये रहा उसका आंसर। छठवां प्रश्न ये है तो इसका आंसर ये रहा। मतलब ये वाले जो आंसर इधर दिए हुए सारे, आप इनको अच्छे से है जो देख सकते हो। क्लास 12th वालों का जो है ये क्या है अपना इलेक्टिव हिंदी का ये गैस पेपर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है समास दिए हुए हैं आपके, ठीक है। इसको भी आप अच्छे प्रकार से देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये समास हैं। उसके बाद अपना बहुवीर्य समास। उसके बाद दोस्तों अपना द्वंद्व समास। उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास रति काल एवं आधुनिक काल में संबंधित 2 विकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न जो अपना रीति काल में से एवं 2 प्रश्न आधुनिक काल में से दिए जाएंगे। रीति काल में से क्या है, ललित ललाम रचना किस रीति कालीन कवि की है, तो इसका आंसर आएगा मतीराम की। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा में है, तो बिहारी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति धारा में है, तो दोस्तों इसका आंसर है 2 बारी आगे बिहारी। आगे अपना रीति मुक्त कार्यधारा में का कवि इनमें से कौन सा है, तो धनानंद, ठीक है, घनानंद सॉरी। तो इसको आप आंसर 2 है अच्छे से देख सकते हो। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट आपके ये हैं प्रश्न, आप इनको जो है अच्छे प्रकार से देख लो। ये आपका गैस पेपर में से दोस्तों हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जो कि क्लास 12वीं का इलेक्टिव हिंदी का जो आपका पेपर होएगा उसमें ये पूछे जाएंगे। उसके बाद आधुनिक काल में से प्रश्न है, ठीक है। ब्राह्मण समाज में जो है प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। उसी प्रकार सारे ही प्रश्न आप देख सकते हो, आंसर भी लिखे हुए हैं सारे ही प्रश्न के, ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न हो, ठीक है। तो सारे ही प्रश्न जो है आंसर और लिखे हुए हैं अच्छे प्रकार से, जो है आप इनको देख सकते हो, ठीक है। अच्छे प्रकार से दोस्तों इनको देख लो। ये आपके जो है सारे ही प्रश्न आंसर लिखे हुए हैं। इलेक्टिव हिंदी 12वीं जमात का जो है ये आपका पेपर होगा, ओके। तो आप अच्छे से इनको देख सकते हो। इन्हीं में से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आप इनको अच्छी प्रकार से देख सकते हो। आधुनिक काल जो है अपना दोस्तों द्विवेदी काल में से है, तो इसके आंसर भी आप देख सकते हो। अंग्रेजी में 2 परिभाषित शब्दों के हिंदी रूप लेखन के संबंध में 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जैसे दोस्तों पटिशनर शब्द का सही अंधी
जो है सही जो है अपना क्या है, हिंदी प्राय क्या होगा, तो याचिका दाता, ठीक है। रिहेबिलेशन शब्द का सही जो क्या होगा, पुनर्वास। अनड्यू शब्द का क्या सही होगा, अनुचित। टेन्योर का होगा दोस्तों अवधि। वोट ऑफ थैंक्स शब्द का सही क्या होगा दोस्तों, तो मतदान, वोट ऑफ थैंक्स यानी कि मतदान सहित मतदान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद पर मतदान। क्या आएगा इसका आंसर, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत ही इजी है ये, वोट ऑफ थैंक्स। आगे अपना मॉर्निंग शब्द का सही पर्याय क्या होगा दोस्तों अपना, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना शोक या फिर मातम। आगे जुडिशियल आ जाएगा दोस्तों आपका शब्द का सही पर्याय, तो क्या आएगा दोस्तों, जुडिशियल का आ जाएगा आपका अधिकार क्षेत्र। उसके बाद की नोट एड्रेस का आ जाएगा दोस्तों अपना आधार व्यारण्यन, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो लमसम का आ जाएगा एक राशि, लमसम का एक राशि। लेजिस्लेटिव का आ जाएगा दोस्तों अपना वैधानिक, वैधानिक आ जाएगा लेजिस्लेटिव का। उसके बाद दोस्तों आगे आप खुद ही देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके प्रश्न है, आंसर भी सारे दिए हुए हैं, इसी के साथ ही आंसर भी गिवन है आपके। उसके बाद दोस्तों आपको पाठ्य पुस्तक पद में भाग में 2 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन कार्य मीराबाई, जैसे कि प्रश्न है अपना ब्रिज भूमि में मीरा को वृंदावन अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जो है घर घर ठाकुर की पूजा होती है। मीराबाई के अनुसार नर जन्म फीका है तब भजन के बिना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके और भी प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आप रीड आउट कर लो। उसके बाद आंसर जो हैं ये लिखे हुए हैं आंसर सारे ही, आप इनको अच्छे प्रकार से है जो देख सकते हो। आगे को दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी वाले में से आपको हैं जो प्रश्न, उसको भी पढ़ लो आप। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो आधुनिक काव्य में से जो है आपके प्रश्न हैं, आपने इनको भी देख लेना है। आगे दोस्तों अपना पौधों को पीढ़ियाँ एवं और अंधेरे का दीपक, इसको भी आप अच्छे प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद सांप में से हैं, सांप कविता में से कवि ने किस का कटाक्ष किया है, तो इसका है नगरीय सभ्यता पर, तो इसको आप अच्छे प्रकार से देख लो। जो पुल बनाएंगे चलना हमारा काम है, उस वाले चैप्टर में से है। उसके बाद है 15 अगस्त में से प्रश्न है आपके, आप इनको देख सकते हैं। आगे दोस्तों छंद से संबंधित एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जैसे दोहा छंद। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न है अपना सोरठा चंद्र, ठीक है। ये चंद्र, सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4। सोरठा छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11। उसी प्रकार दोस्तों आप ये आगे भी देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौपाई छंद, स्वेया छंद। उसके बाद दोस्तों अन्य वस्तु निश्चय प्रश्न है जैसे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लो अच्छे प्रकार से, इन्हीं में से जो है आपके प्रश्न आने की फुल उम्मीद है। ओके, तो आप जो है इनको कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो है आगे देख सकते हो आप अपना, इसको देख लो, पट्ट परिचय में से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आप इनको भी देख सकते हो, उत्तर सबके ही लिखे हुए हैं, ये नहीं कि भाई कोई बिना उत्तर का है प्रश्न, उत्तर ये देखो सबके लिखे हुए हैं, उत्तर ये रहा उत्तर, ठीक है, ये रहा उत्तर, ठीक है, ये रहा उत्तर। ओके, तो आप इनको जो है अच्छे प्रकार से कर सकते हो तैयारी। उसके बाद दोस्तों ये भी देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, अंग्रेजी में 2 परिपक्ष शब्दों को है हिंदी रूप लेखन में संबंधित 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सैलरी का अर्थ क्या होता है, वेतन, सही है गलत, ये बिल्कुल सही है। आगे स्क्रीनिंग का अर्थ होता है छानबीन, सही या गलत, ये तो सही है। सीनियर का अर्थ होता है दोस्तों वरिष्ठ, तो सही है गलत, ये बिल्कुल सही है। उसी प्रकार दोस्तों आप सब देख सकते हो, आप जो है इनकी अच्छी तरह से है जो तैयारी कर लो। परिभाषक शब्दावली के आपके जो है प्रश्न दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देख लो, नेशनलिज्म, ठीक है, नेगोशिएशन जो होता है, नोटिफिकेशन, जैसे कि दोस्तों ओवरराइटिंग क्या होता है, चेक पर अभिलेखन मान्य नहीं है, ठीक है। पेंडिंग का मतलब दोस्तों सुधा की लंबित रुकी हुई या फिर जो है अपनी हाँ जी पेंशन मिल गई हो। पैनल का मतलब दोस्तों सेवा आयोग ने चुने हुए प्रतिनिधि का नामिका जो है नामिका बना दी है।
इसी प्रकार दोस्तों ये आपके सारे दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से हैं जो एक बारी देख लो। ये वाले इन्हीं में से दोस्तों आपके प्रश्न आ जाते हैं। अलंकार से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, पढ़ लो। पाठ्य पुस्तक जो है दोस्तों अपना घ भाग में से निबंध कहानी 2 व अंकिकी से 6 अत लघुधर प्रश्न पूछे जाएंगे। दो जो है अपने क्या है निबंध भाग में से, 2 कहानी में से तथा 2 एकांकी में से पूछे जाएंगे। निबंध में से सच्ची वीरता शीर्षक निबंध का लेखक कौन है? अध्यापक पूरण सिंह। आगे दोस्तों इसी प्रकार आपके और भी प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी आप अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हो। उसके बाद ये वाले भी प्रश्न आपके आ गए इसी में, इनको जो है आप अच्छे प्रकार से देख लेना। ओके, तो इसको आप देख सकते हो। कहानी में से प्रश्न आ गए आपके, इसको भी जो है आप अच्छे प्रकार से देख सकते हो। आप दोस्तों शांति में से जो है तैयारी कर लो इलेक्टिव हिंदी का, इसी में से पेपर आ जाएगा आपका। बाकी दोस्तों बात है इलेक्टिव पंजाबी और इलेक्टिव इंग्लिश की, तो उसकी वीडियो भी दोस्तों बहुत ही जल्द आ रही है। आज ही मार्केट में मैंने पता किया है, कल ही अवेलेबल हो रहा था पेपर, कल नहीं सॉरी आज अवेलेबल होने वाला है पेपर। तो शाम तक जो है उसकी वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। ओके, ये दोस्तों आपका क्लास 12th का इलेक्टिव हिंदी का जो है गेस्ट पेपर है, बिल्कुल ताज़ा वाला, बिल्कुल दोस्तों जो है 2025 का है। गुरु गोविंद सिंह जी का जो है अपना है, जैसे कि सबसे पहला है वर याचता अकाल, ठीक है जी, अकाल उत्सति। उसके बाद दोस्तों आगे अपना देख सकते हो प्रसंग सहित व्याख्या है आपकी ये वाली, अब आगे भी सारा ही देख लोगे। मीराबाई में से दोस्तों दिया हुआ है, उनके प्रश्न है, इनको भी देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न है। सतगुरु महिमा उपदेश में से आपके प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। बिहारी भक्ति वर्णन, आप जो है इनको अच्छी प्रकार से कर सकते हो। तो सौंदर्य वर्णन, नीति के दोहे, आप इनमें से तैयारी कर सकते हो पेपर की। इसी में से दोस्तों जो है आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न 3 पाठ्य पुस्तक के आधुनिक काव्य में से 2 जो है पदांश देखकर अपने उनमें से किसी एक की जो है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। आधुनिक काव्य जैसे कि ये वाला, कहाँ मित्रता कैसी बातें, ठीक है जी, कहाँ मित्रता कैसी बातें, अरे कल्पना है सब ये सच्चा मित्र कहाँ कहाँ मिलता है, दुखी हृदय के ओ छाया सा जैसे मित्र समझा रहे हो, ठीक है। इसको आप पढ़ लो पूरा। जयशंकर प्रसाद सच्ची मित्रता में से है। इसी प्रकार आपका दूसरा दिया है, तीसरा दिया हुआ है, ठीक है, आप इनको देख लो। उसके साथ में भी आपके दिए हुए हैं सीरियल वाइज, साथ साथ ही देखते रहो। अलग से दोस्तों जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है देखने के वक्त, आप इनको अच्छी प्रकार से जो है इनकी तैयारी कर सकते हो। 24 पेज हो गए हैं, टोटल 32 पेजों की ये PDF फाइल है। अगर जिनको PDF फाइल चाहिए दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं उधर भेज दूंगा, आप इनको देख सकते हो। निबंध भाग में से प्रश्न है, कहानी भाग में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना होगा। कहानी भाग दे विच प्रश्न है, ठीक है। मधुआ कहानी का नामांकन कहाँ तक जो है सार्थक है, मधुआ। आगे अपना दोस्तों मधुआ कहानी में लेखक ने एक बालक द्वारा जो है शराबी के हृदय का परिवर्तन का सुंदर चित्रांकन किया है, स्पष्ट करें। तो आगे भी देख सकते हो दोस्तों, इनको आप अच्छे से इनको एक बारी देख लो। ये आपका दोस्तों क्लास 12th का जो है हिंदी का जो है शांति गेस्ट पेपर है, क्लास 12th का हिंदी का इलेक्टिव का गेस्ट पेपर। आगे दोस्तों आपको सबसे पहले आप एकांकी वाले प्रश्न तैयार करें, उसके बाद कहानी वाले प्रश्न तैयार करें। इन्हीं में से आपके एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। बाकी निबंध की जो प्रश्न हैं वो भी कर लें, हो सकता है उनमें से लघुत्तर प्रश्न मिल जाए। तो आप देख लो अच्छी प्रकार से। भाग ग दिया हुआ है हिंदी साहित्य, हाँ जी, साहित्य का इतिहास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। इस प्रश्न में हिंदी साहित्य के जो है अपना रीतिक काल की प्रमुख परिस्थितियों, प्रमुख पूर्ववर्तियों, ठीक है जी,
प्रवृत्तियों एवं प्रमुख काव्यों और साहित्यक परिचय से संबंधित कोई दो जो है निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक का प्रश्न उत्तर जो है 70 से 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा। रीतिकाल का भी देख सकते हो प्रश्न आपका दिया हुआ है। ओके, तो आप रीतिकाल के प्रश्न देख लो। रीतिकाल के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें से एक करना होगा। ये प्रश्न भाग ग में आएंगे। कम से कम एक पेज का जरूर लिखे, इस प्रश्न के 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न 9, इस प्रश्न में जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियों, प्रमुख प्रवृत्तियों एवं प्रमुख कवियों के साहित्य के परिचय में से संबंधित कोई 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर 70 से 80 शब्द में लिखने के लिए कहा जाएगा। आधुनिक काल के प्रश्न आप देख सकते हो क्या है। आधुनिक काल की जो है सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियों का, आर्थिक परिस्थितियों का, धार्मिक परिस्थितियों का, ठीक है, मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। प्रयोगी काव्य की, ठीक है, छायावादी काव्य में विशेषण जो है अपना विशेषताएं जो है अपना लिखें। आधुनिक काल की परिस्थितियों जो है अपनी जरूरी करके जाओ। हम यहाँ से कम एक पेज का जरूर करें। ये काम कम से कम एक जो है एक पेज का जरूर लिखें। उसके बाद दोस्तों आपका ये दिया हुआ है भाग घ, निबंध लेखन में से अंतर्गत कोई 4 विषय देकर उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लेखन लिखने के लिए कहा जाएगा। भूमिका के लिए जो है क्या है 2 अंक, विषय वस्तु के लिए 6 अंक तथा उपसंहार के लिए 2 अंक जो है निर्धारित किए हैं। जैसे शिक्षा में खेलों का महत्व, भ्रष्टाचार का समस्या या फिर महंगाई, ठीक है, तो इसको देख सकते हो आप। ओके, तो अब इनको जो है अच्छे से करना है, 250 शब्दों में करना है। तो आप शब्द की समस्या या महंगाई, गुरु नानक देव जी या फिर गुरु गोविंद सिंह जी, बेरोजगार की समस्या और फिर प्रदूषण की समस्या, मेरे जीवन का लक्ष्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, सारे ही आप जो है देख सकते हो। पेपर में आपको जो है 4 निबंध आएंगे। ये भाग ग में आएगा। एक निबंध करना होगा, लिखाई सुंदर लिखें। ओके, उसके बाद दोस्तों आपका अगला ये प्रश्न है भाग ग। भाग ड है जो है इधर व्यवहारिक जो अपना ज्ञान। इस प्रश्न में लगभग जो है अपना 25 से 30 शब्दों का एक पंजाबी गद्यांश दिया जाएगा, जिसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे प्रश्न क्या है, पंजाब विच गुरु नानक बाणी दे 3 उच्च आदर्श ਹਨ, नाम जपो, किरत करो ते वंड छको, पंजाबी रहन विच डूंगियां जड़ा जो है फड़ गए। ठीक है जी, तो इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। पंजाब में गुरु नानक जो है गुरु नानक बाणी के 3 उच्च आदर्श हैं, नाम जपो, किरत करो तथा वो जो है अपना बंड के छको, अर्थात बांट कर खाओ। पंजाबी रहन सहन में जो है अपनी गहरी जड़ें पकड़ गए हैं। ठीक है, तो आप पूरा ही रीड वर्कआउट करना होगा। मैंने तो आधा किया है, आप पूरा ही इसको पढ़ लो। और इसको भी आमतौर से यानी कि ये समझाया जाता है, प्रयास यानी कि ये समझा जाता है, आमतौर से समझा जाता है कि लोक विश्वास जा वहम पर ये मनुख निवन बौद्धिक अवस्था दी उपजहन, यानी कि क्या है, ये समझा जाता है कि लोक विश्वास ये तथा वहम भ्रम मनुष्य के जो है अपने अनिमन बौद्धिक, हाँ जी, बौद्धिक अवस्था के उपाय अवस्था का जो है अपना क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उपज है। ठीक है, उपज है। पूरा आप रीड आउट कर लेना उसको। उसके बाद दोस्तों विज्ञापन और सूचना संबंधित 2 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। विज्ञापन क्या है, दयानंद मॉडल स्कूल खरड़ को स्कूल के बस के एक ड्राइवर की आवश्यकता है। स्कूल के यानी कि ड्राइवर की आवश्यकता के बारे में विज्ञापन है आपका। उसके बाद है दोस्तों किराए के लिए खाली मकान देने के लिए विज्ञापन। जो है अपनी मारुति बिकाऊ है, नौकरियों की आवश्यकता, बिजली की मुरम्मत, सेल्स गर्ल्स की जरूरी या फिर जो है अपनी मेनकी की आवश्यकता, वधू चाहिए अथवा या फिर वर चाहिए, नाम परिवर्तन अथवा माली की आवश्यकता, रोहतक में 10 मरले की एक कोठी बिकाऊ है, मकान बिकाऊ के बारे ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छे प्रकार से देख सकते हो, इन्हीं में से आप कर सकते हो। जैसे कि ड्राइवर की आवश्यकता के बारे है, ठीक है, मालिक की आवश्यकता है, किराए के लिए खाली मकान है। ठीक है, आप इनको अच्छे से कर लो। मकान बिकाऊ है, वधू चाहिए, वर चाहिए, गाड़ी बिकाऊ है, प्लाट बिकाऊ है। तो आप इनको अच्छे प्रकार से कर सकते हो। सेल्समैन की आवश्यकता है, नाम परिवर्तन के बारे आपका ये दिया हुआ है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। आगे है सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन। ठीक है, जैसे ये देखो इसका आंसर है रक्तदान शिविर दान का आयोजना। ठीक है, गणतंत्र दिवस, प्रधानमंत्री की ओर से संस्कृति कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूचना। तो आप जो है इनको अच्छे से प्रकार से देख सकते हो। मैं ऊपर कर देता हूँ। बाकी दोस्तों कुछ इसमें जो है सॉल्व भी किए हुए हैं, ये सब आप पढ़ लो।
जो सॉल्व नहीं है वो आप खुद अपनी गाइड या फिर बुक से याद कर सकते हो, जो नीचे सॉल्व दिए हुए आप देख सकते हो। ये हो गया रक्तदान के बारे, गणतंत्र दिवस के बारे, भाषण प्रतियोगिता के संबंधी सूचना है, संस्कृति के जो है कार्यक्रम हेतु सूचना, नाटक में भाग जो है अपना लेते होते हेतु हेतु सूचना। उसके बाद दोस्तों भाग च है, ठीक है, छंद एवं अलंकार, कोई दो छंद देकर किसी एक छंद का जो है लक्षण एवं उदाहरण लिखने के लिए कहा जाएगा। छंद योजना दोस्तों, दोहा छंद, चौपाई, सोरठा छंद, सवेया, हाँ जी सवेया छंद। पेपर में जो आपके दो छंद आएंगे जिनमें से एक का लक्षण एवं उदाहरण लिखन होगा, ठीक है। तो हमने पेपर में छंद हल कर दिए हैं, उदाहरण भी, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपना मात्राओं का ध्यान रखें। प्रश्न जो है 14, कोई दो अलंकार देकर किसी एक अलंकार का परिभाषा एवं उदाहरण लिखने के लिए कहा जाएगा। अलंकार योजना यानी कि अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमन अलंकार, रूपक अलंकार, इसमें से आपने लक्ष्मण उदाहरण और स्पष्टीकरण देना है, ठीक है। लक्ष्मण नहीं है, लक्षण है, इसमें से आपने जो है लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण देना है। उदाहरण अच्छी तरह से याद करके जाएं, उदाहरण के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, हमने हल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इधर ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। 32 पेजों की PDF फाइल थी ये। रुको, तो दोस्तों बस आपका यही इधर ही तक PDF था, इसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 32 पेजों की ये PDF फाइल थी, उसके बाद देख लो कुछ भी नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका जो है हिंदी का जो पेपर होने वाला था, सारा का सारा गैस पेपर का तैयारी हमने आपको करा दी है। तो जिन्होंने इलेक्टिव हिंदी का करना था दोस्तों वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें आगे आपके जो है इलेक्टिव पंजाबी और इलेक्टिव इंग्लिश का भी जो है अपना गैस पेपर बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि शाम को अगर अपलोड कर दूं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका इलेक्टिव पंजाबी और इलेक्टिव हिंदी का भी, सॉरी इंग्लिश का भी आ जाएगा। 26 तारीख को आपका पेपर है, तो बहुत ही जल्दी तैयारी कराएंगे आपका। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।